जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आप जो हमें सम्मान दे रहे हैं, नई नई वीडियो की मांग कर रहे हैं और देखकर कमेंट भी अच्छा कर रहे हैं और पूछने वाले जो क्रिया योग कर रहे हैं वह बार बार हमसे पूछकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान हम आप लोगों को दे रहे हैं वह ज्ञान सार्थक होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की वीडियो तो बहुत लोगों ने बना दी, उन वीडियो में ना किसी ने नंबर दिया, न पूर्ण जानकारी दी। आज भी एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि महाराज जी हमें ये करना है त्राटक, तो दीपक त्राटक करें। हमने कहा दीपक त्राटक शुरू नहीं करना है, पहले बिंदु त्राटक से शुरू की जाती है क्रिया, वो भी 5-6 मिनट करें, 20-25 दिन करने के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। तो इस तरह से वो क्रिया योग में ये आता है। कोई भी क्रिया हो वह तो योग है, मगर हम घरेलू भी कोई क्रिया करें या व्यायाम भी करें तो एकदम से नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो मित्रों, आपको वीडियो जो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मित्रों, आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा कि हम वीडियो आपको अच्छी से अच्छी बनाकर प्रेषित करें, और आप घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको अवश्य पहुंचेगा। तो आज का विषय हमारा है कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं और आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना चाहिए। मित्रों, इस जीवन में और इस संसार में दो ही चीज हैं। क्या कि सबसे टॉप की जो योनि है वो है मनुष्य जीवन, और जो इससे नीचे चली गई, जो मनुष्य का सा व्यवहार नहीं कर सकती, वो दूसरी प्रकार की योनि है, यानी असमर्थ योनि। वो ईश्वर के प्रति आस्था रख सकती हैं परंतु कुछ कर नहीं सकती। क्यों कि उनमें मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करने की क्षमता नहीं है और उनका शरीर इस प्रकार का नहीं बनाया गया है। तो आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को पहचानें, हम इस शरीर की क्रियाकलापों को पहचानें और इन शरीर की जो शक्तियां हैं उनको कैसे प्राप्त करें और किससे इनका लिंक है। तो मित्रों, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे इस ब्रह्मांड से इस शरीर में आती हैं। जब कोई योगी या जब कोई साधक इस शरीर का पूर्ण ज्ञान करके उनकी शक्तियों को अर्जित करने की कोशिश करते हुए पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वह पूर्ण आध्यात्मिक योगी कहलाता है। और आध्यात्मिक का मतलब यही है कि अपने जीवन के बारे में और अपने इंद्रियों के बारे में, जो इंद्रियां बाह्य इंद्रियां हैं और अंदरूनी इंद्रियां हैं, उनके बारे में संयम करके उनका गहराई से अध्ययन करते हुए उन पर नियंत्रण कर ले। जैसे कैसे नियंत्रण करेगा? कानों को आदत है सुनने की। अब क्या बिना आप डट्टक लगाए या बिना अंगूठे से बंद किए या कोई कागज लगा के आप सुनना बंद कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हमारे कान भी खुले रहेंगे और हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, हमको केवल एक शून्य की आवाज सुनाई पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे कानों में शून्य की आवाज अभी भी आ रही है। देखिए, बिल्कुल शून्य, कोई भी बात करे या नहीं करे, पर मैं तो आपसे बात कर रहा हूं और मुझे अभी शून्य की बात करते करते में शून्य की आवाज सुनाई पड़ रही है। और ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है। तो एक क्रिया तो एक बताई मैंने, एक इंद्रिय की। इसी प्रकार से आंखों की क्रिया है कि आप देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे। जैसे आपने बहुत सारे सिद्ध योगी महात्मा देखे होंगे, वैसे बैठे हैं। कौन निकल गया, कौन चला गया, कोई मतलब नहीं, कोई पता ही नहीं, आंखें तो खुली हैं उनकी। यानी आंखों की क्रिया काम ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि उनने उस पर नियंत्रण कर रखा है। नियंत्रण किया हुआ है अपने मन पर और अपने सूक्ष्म मन पर। उसके बाद आता है इंद्रियों का। ये वही इंद्रियां हैं जो जैसे कान है, आंख है, नाक है, मुंह है और XYZ इंद्रियां हैं।
तो इन पर संयम करने का तरीका क्या है कि जब कोई योगी ध्यान करता है, मन से करे और सूक्ष्म मन से करे, तब वो इन पर संयम करता है, तब आध्यात्मिक के जीवन में जाता है। और ये आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे जीवन मृत्यु पर्यंत तक बड़ा सुखी और बड़ा आनंददायी रहता है। और जब वह स्वयं अपने बारे में जान जाता है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करने आया हूं और क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, तब वो अपने क्रियाकलापों को बदलता है, तब वह उस तरफ आगे बढ़ता है और आगे इतना बढ़ता है कि शिखर पर पहुंच जाता है। फिर वह व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों से भिन्न दिखाई पड़ता है। क्रोध आएगा नहीं, संयम है। गलत बोलेगा नहीं, संयम है। गलत करेगा नहीं, संयम है। पहले तो सारी क्रियाएं करना ही बंद कर देता है। क्यों? कि करने में ही तो गलतियां हैं, सुनने में भी हैं, करने में भी हैं और देखने में भी है। परंतु कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिस गृहस्थ में रह के व्यक्ति को करना पड़ती हैं, मगर अनायासी ज्यादातर जो क्रियाएं होती हैं उनको हम उस श्रेणी में रखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, यानी यदि कोई एक आत्मा या व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या आत्मा, व्यक्ति तो मैंने इसलिए बोला यदि कोई मनुष्य योनि है, तो अगर किसी अन्य योनि में तो उसमें तो आत्मा है, तो उस आत्मा को या व्यक्ति को अपने मन से अपनी आत्मा से कष्ट ना पहुंचाना ही आत्मज्ञान है। अगर आपको यह ज्ञान हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तुम मुझे किसी कुत्ते में, बिल्ली में और अन्य में महसूस कर लोगे, तुम पहले अपने आप को महसूस करो उसमें कि इसमें मैं हूं, यानी यह कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, मैं स्वयं हूं। और फिर भगवान को करो कि इसमें ईश्वर है, मुझ में जो ईश्वर है वो इसमें है। तब आप आध्यात्मिकता को पहचान पाएंगे। मित्रों, इस तरह की बातें आदमी को या साधक को अनायास नहीं आती हैं। इसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है और प्रयत्न करते रहना पड़ता है। अभी आज के युग में या इस समय पे ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं बहुत परेशान हूं बाबा, मेरी नौकरी नहीं लग रही बाबा, मैं गायत्री साधक हूं, आपकी वीडियो बहुत देखता हूं, बहुत अच्छी लगती है। भाई मित्रों, अच्छी लगने के लिए मैंने बनाई है। अब आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है ये तो आप ही जाने, आपका मन जाने। आप जो बता रहे हैं मैं तो वही समझूंगा और मैं आपको वही तरीका बताता हूं। मन को सरल बनाइए, दया भाव रखिए, गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला नियम से और उचित समय पर जापिए। ऐसा नहीं है जब मन आया जप लिए, साधना थोड़ी हुई वो। भाई आज आपका एक जीवन चल रहा है, आप सुबह नाश्ता 9 बजे करते हैं, अब आपको नाश्ता 3 बजे दिया जाए, फिर कल आपको 6 बजे दे दिया है सवेरे, फिर परसों आपको 12 बजे दिया जाए, तो ये खा तो रहे हैं आप, मिल तो रहा है आपको, पर क्या आपका नियम है? क्या आपके अंदर एनर्जी आ रही है? आप भौतिक संसार में या भौतिक चीजों से क्यों नहीं समझ पाते इन बातों को, जो मैं साधना की बातें बता रहा हूं? भाई मैं अनुभव वाली बातें बता रहा हूं। आपको करना है, कोई काम नियम से करिए। ऐसा नहीं है आज पार्टी मिल गई तो पेट भर लिया, कल कुछ नहीं मिला। ये सब निरर्थक गलत है, तरीका गलत है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपने 40,000 30,000 की माला जाप कर ली, बीच में 5 दिन गोल मार दिया, अरे यार अब नहीं कर रहे। फिर आपने हमारी वीडियो देख ली या 4 वीडियो और आ गई, अरे यार बाबा ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वीडियो देखकर मैं अब शुरू करता हूं। बाबा का फोन नंबर है उसमें, बाबा को नंबर लगा दिया। बाबा से पूछा, बाबा मैं तो करता था पहले, फिर मैंने बंद कर दी। हमने कहा भाई आपने बहुत अच्छा किया, बंद कर दी हो, फिर अब क्यों चालू करना चाहते हो? मत करिए, आप तो ऐश करिए, खाइए पिए मौज करिए, फिर क्यों उस झंझट में पड़ना चाहते हो? यदि आप अपने आप को पहचान नहीं पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। थोड़ा थोड़ा तो पहचानो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, किस काम के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं, अंत में क्या लेकर यहां से जाऊंगा। केवल भलाई बुराई के अलावा कोई कुछ लेके जाएगा? और जो मरेगा, जो व्यक्ति दिव्य आत्मा साधक, उसको तो एक तरह का विमान आएगा, बड़े आराम से जाएगा। वो ऐसे जाएगा फूलों के रास्ते पे, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उनको घसीट कर ले जाया जाता है। चलने का काम नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? कि वो जाना ही नहीं चाहता, उसे तो मोह माया इससे है।
और जो वैसा रहता है वो तैयार बैठा रहता है, आइए आइए प्रभु मैं तो आपके साथ चल रहा हूं। और भगवान उनके लिए ऐसे लोग भेजता है, बड़े ही सरल स्वभाव के धार्मिक, और उनके साथ चला जाता पैदल पैदल, हवा में चलता है। आत्मा रहती है सूक्ष्म आत्मा, वो हवा में चलती है सूक्ष्म जाती हुई, जाने किस कई लोकों में होकर निकल के जाती है। मित्रों, एक बार सपने में भी मुझे कई लोग दिखाई दिए और मैंने देखा कि वो लोग कितने नरक के गामी, और मैं घबरा गया। आग जल रही और मुझे ले जा रहे हो। मैंने कहा यार ये कहां ले आए, और उसके बाद जाके मुझे देखा, मैंने कहा यार यहां बड़ी शांति है। और लोगों की हड्डियां पड़ी, जानवरों की हड्डियां पड़ी, ऐसे रास्ते से लेके जा रहे। मेरी आंख खुली तो मैंने कहा यार ये क्या देखा। तो इस तरह की भावनाएं आदमी रखे, सरल भावना रखे, धार्मिक साधना रखे, और अपने इष्ट के प्रति जिसका भी जाप करे, शक्तियां सब एक है। गीता में भगवान ने कहा है, कई बार बता चुका हूं। आप ऐसा मत समझिए कि आपने गायत्री की वीडियो देख ली तो आप शिव जी को छोड़ के गायत्री जाप करने लगे। मैं ये कह रहा हूं वही शक्ति आपको शिव जी से प्राप्त होगी। आप केवल प्रार्थना करें, संयम रखें, ध्यान करें बराबर, और अपनी साधना नियम से करें, नियम ना बदलें। साधना का समय वही रहना चाहिए। मित्रों, मैं तो आपसे यही कहता हूं, आध्यात्मिक जीवन इसी का नाम है। आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये जीवन जैसा आया वैसा ही जाएगा। अब आपने कल्पना कभी की नहीं होगी, या किसी ने महसूस भी नहीं किया होगा, 9 महीने गर्भ का कितना कष्टदायी रहता है। सोच के देखिए, आप महसूस तो नहीं कर पाओगे, सोचकर देखिए आप। 9 महीने गर्भ में जब बच्चा रहता है तो बहुत कष्ट में रहता है वो, और जब उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब 6 महीने का बच्चा होता है वो कुछ नहीं समझता है, परंतु आप उसे डांटेंगे तो वो डांटना कैसे समझ जाता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की याददाश्त है जो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है, और वो रोएगा। और जब आप उसको चुप करेंगे या उसके सामने हंसेंगे तो चुप हो जाएगा। क्यों, क्या है ये यही आध्यात्मिक शक्ति का पूर्व ज्ञान है, या पूर्व जन्म का, आत्मा का इस शरीर में प्रवेश करते समय जो हमारी मनोभावनाएं और जो आदतें और कुछ जो कर्म सुकर्म वो आए, उन्हीं का प्रभाव रहता है। उसके कारण ही कुछ कुछ ज्ञान रहता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह भूलने लगता है। क्यों कि उस उम्र में वो दुनियादारी जो यहां जो चीजें हैं उनको पकड़ता है, और जो उसको अंदर का ज्ञान है वो उनसे व्रत होता जाता, भूलता जाता है। इसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आप इसको पाने की बढ़ता कोशिश करिए। आप इसे पाने की कोशिश करेंगे तभी आप प्राप्त कर सकेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करिए। जय माता की। मित्रों, गायत्री माता आपके और आपके परिवार की रक्षा करे, आपको फलीभूत करे, यही मेरी शुभकामना है।